हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी अभी टाइम है सुबह सुबह का, बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं तो सुबह 6 बजे उठ गई थी क्योंकि हस्बैंड को जाना था आज डे ड्यूटी पर। तो उनको टिफ़िन बना के मैंने दे दिया है। हस्बैंड जा चुके हैं अपनी ड्यूटी पर। तो अभी उठी है सोनू। तो सोनू भी सुबह जल्दी उठ गई थी, पर ठंडी इतनी हो रही है ना कि वो उठ ही नहीं रही थी। बेड पे ही पड़ी रही, टीवी देख रही थी। दरअसल मैं भी टीवी देखने ही बैठ गई थी। तो अभी सोनू फ्रेश होके आई है, तो उसके लिए मैंने बनाया है दूध, जो कि अभी मैंने गर्म किया था तो काफ़ी जल रहा है। तो चलिए, दूध थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, बस थोड़ा सा ही गर्म होगा। तो इतना तो गर्म चाहिए, नहीं तो तो मैं आ चुकी हूँ सोनू को स्कूल छोड़कर। और वैसे काम तो मैं करके ही गई थी, पर थोड़ा बहुत कुछ बाकी है। जैसे कि कपड़े धो के गई थी तो कपड़े सुखाने हैं अभी, और फिर पोछा बाकी है मेरा अभी। दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, काफ़ी पहले कर लिया था, जो कि ठंडा हो चुका है। और इसमें भी दूध ही है। और ये है मेरी लौकी की सब्ज़ी, जो कि मैंने सुबह ही बना ली थी। तो फिर ना आलस होता है कि क्या अकेले के लिए सब्ज़ी बनाना, तो इसके लिए मैं हस्बैंड के लिए जब टिफ़िन बनाती थी ना, तो उसके साथ ही बना ली थी अपने लिए भी सब्ज़ी। जब हस्बैंड का टिफ़िन होता है ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जब हस्बैंड के लिए बनाती हूँ ना, तो आटा मैं साथ में ही बांध के रख देती हूँ गूँथ के। तो सिर्फ रोटियां बनानी ही बाकी रहेंगी और फिर करेंगे सब्जी गर्म। तो वैसे मुझे तो लग रहा है कि आज हस्बैंड को सब्ज़ी कुछ खास पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आज है लौकी की सब्ज़ी, जो कि हस्बैंड कुछ खास पसंद नहीं करते। तो फिर हस्बैंड ही लेके आते हैं सब्जियां, तो फिर बनानी तो पड़ेगी ना, तो इसलिए। और कभी कभार ऐसा कुछ चलता है। टीवी ऑन कर दिया है मैंने अभी। तो टीवी में सॉन्ग लगा दूंगी और करेंगे पोछा। सबसे पहले तो कपड़े जो मैंने धो के गई थी ना, उसको सुखा देते हैं। तो चलिए, व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो आज मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा हैप्पी हूँ, क्योंकि आज ना मेरे पूरे 340 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इतने भी होते हैं ना, तो भी बहुत खुशी मिलती है, जो कि मैं कब से वेट कर रही थी कि 300 हो जाएगी। पर ऐसा होता है ना कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तब मेरे 12, 13 या कभी तो 10, धीरे धीरे से करके मैं आज पहुंच चुकी हूँ 340 तक। और अगर आपका साथ ऐसा ही मेरे साथ बना रहा, तो हम 1000 कंप्लीट जल्दी कर लेंगे। मेरे ऐसे ही व्लॉग अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। तो मैं कच्छ से हूँ, अगर आप मेरा ब्लॉग कच्छ से देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपको कच्छी ब्लॉग देखना पसंद है या हिंदी। अगर आपको कच्छी पसंद होगी तो मैं कच्छी भी बना दिया करूँगी। वैसे आप मेरे चैनल पे जा सकते हो। तो आपसे बात करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में और लग गई हूँ फिर से काम में। वैसे मेरा सारा काम हो चुका था, बस ये गैस स्टोव और कुक टॉप ही क्लीन करना था और फिर घर की डस्टिंग। वैसे डस्टिंग तो मैं रोज़ करती ही रहती हूँ, फिर भी पता नहीं ये धूल मिट्टी रोज़ रोज़ कहाँ से आ जाती है। वैसे आगे तो मेरा कुछ गार्डन तो है नहीं तो कुछ खुला भी नहीं है, पर लगता है इस खिड़की में से ही धूल मिट्टी आ जाती होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि हवा लगती रहती है ना, तो पीछे से ही आ जाती होगी। तो मेरी घर की डस्टिंग हो चुकी थी अभी, और बस पोछा लगा रही हूँ मैं। तो सारा काम तो वैसे हो ही चुका है, बस ये पोछा लगाना है और उसके बाद जाना है सोनू को लेने के लिए। तो ये देखिए, सोनू को लेके मैं आ चुकी हूँ और वो खेल रही है अपने खिलौने से।
तो मैं सोनू को लेके आ गई हूँ घर पर, अभी जस्ट हम पहुँचे ही हैं। तो टीवी ऑन करके दे देती हूँ तो वो बैठी रहेगी और अपना नाश्ता करती रहेगी वो अपना। तो बज गए हैं 12:15। तो सब्जी तो मैंने बना ली थी, आटा भी पड़ा हुआ है। तो चलिए थोड़ी सी रोटियां बना लेते हैं। किचन भी मेरा एकदम साफ़ सुथरा ही है। तो जब मैं सोनू को स्कूल से लेने के लिए जा रही थी तभी आटे को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि हमको पता ही रहता है कि फ्रिज से आटा जब हम तुरंत निकालते हैं तो वो कितना सख्त रहता है। तो बस इसीलिए इस दौरान मुझे 15-20 मिनट लग गई होगी। तो आटा मैंने ऐसे ही रख दिया था तो वो नॉर्मल हो चुका है। और फिर अभी मैं बस थोड़ी सी ही रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड तो अपना टिफ़िन लेके चले गए हैं ड्यूटी पर। और सोनू भी दोपहर को कुछ खास खाना पसंद नहीं करती, बस 1 या 2 रोटी, कभी कभार 1 ही लेती है और कभी तो कुछ भी नहीं खाती। जो उसको आंगनवाड़ी में से नाश्ता मिलता है ना, वही खाती है। तो बस 3 या 4 रोटी ही मैं अभी बनाऊंगी। और सब्ज़ी मेरी सुबह ही मैंने बना ली है, लौकी की सब्ज़ी। तो बस थोड़ी सी रोटियां बनानी है, जो कि चलिए जल्दी से बना लेते हैं। और फिर ये है मेरा घर का मक्खन, जो कि दूध से मलाई निकलती है ना, उसमें से मैंने मक्खन बना के रख दिया है। जबकि मैं इसका घी बनाने वाली हूँ, पर इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाया है। तो चलिए थोड़ा सा इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा खाना रेडी हो चुका है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। गुड इवनिंग। तो बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं सो गई थी। तो खाना खाने के बाद ना मैं सो गई और सीधे 4 बजे उठी हूँ। अभी तक तो नहाना भी बाकी है, सोनू का नहाना बाकी है, मेरा नहाना बाकी है। तो मैं तो उठ गई हूँ, पर सोनू अब तक सो रही है। तो अभी ना मैंने चश्मा नहीं पहना, तो एकदम अजीब सी फीलिंग आ रही है कि अच्छी तरह से दिखाई ही नहीं दे रहा है पहले तो अब तो हैबिट सी होने लगी है चश्मा की। तो चाय मेरी बन चुकी है, हम बैठ गए हैं नीचे। मैंने कारपेट बिछाया हुआ है नीचे, तो हम नीचे ही चाय पी रहे हैं अभी। ऐसे करके बैठे हैं। ये बैठी है सोनू बेबी। सोनू हेलो, सोनू। तो ये है सोनू का दूध, ये है मेरी चाय और ये है हमारा शाम का स्नैक्स।